नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 से जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा। वैसे बातें तो यही हो रही हैं कि भाई साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे, लेकिन जो तस्वीरें और जो बयानबाजियां सामने आ रही उससे कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आशू मलिक जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के सांसद, इन दोनों के बीच जो जुबानी जंग है वो देखने को मिलती रहती है। लेकिन इस बार दिशा की बैठक थी और उस बैठक में दोनों जबरदस्त ढंग से भिड़ते हुए नजर आए और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इमरान मसूद आशू मलिक पर नाराज होते नजर आए तो आशू मलिक इमरान मसूद पर नाराज होते नजर आए। इमरान मसूद कहते हैं कि बिना चेयर को बताए आप सवाल क्यों उठा रहे हैं, तो आशू मलिक कहते हैं कि कोई राजनीतिक रैली नहीं है, यह बैठक है और यहां तो हम सवाल उठाएंगे। और तमाम आपस में बहसबाजी होती है और यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और फिर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सपा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक है। दरअसल आशू मलिक सहारनपुर देहात सीट से विधायक है और इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं और इमरान मसूद कई ऐसे बयान दे चुके हैं जो शायद सपा के नेताओं को पसंद ना आए। इमरान मसूद कभी कहते हैं कि 80 और 17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, सब बराबर के हैं। यह नहीं होगा कि कांग्रेस को कम सीटें दी जाएं और समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। फिर सबसे बड़ी चीज यह भी है कि इमरान मसूद ने कहा था कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो ये दोनों राजनीतिक दल साथ मिलकर ही चुनाव लड़े थे और साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर रिजल्ट भी अच्छा हासिल हुआ था। 37 सीटें समाजवादी पार्टी को तो 6 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। इमरान मसूद खुद भी सांसद बने थे। बड़ी बात यह भी है कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ तो यह कहा जाता है कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आशू मलिक ने पेच फंसा दिया था। और सहारनपुर देहात की ही सीट है जहां शहनवाज मलिक जो कि इमरान मसूद के करीबी माने जाते हैं, इमरान मसूद उन्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, तमाम पेच फंसे हुए हैं और इस बीच सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और सपा में सब कुछ ठीक चल रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और राजनीतिक हैसियत के हिसाब से बीजेपी के बाद सबसे मजबूत है। तो इमरान मसूद कहते हैं कि बीजेपी को कोई भी हरा नहीं सकता है, सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। और इमरान मसूद ही नहीं बल्कि जो नए प्रभारी बने हैं वो भी ये बात कहते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है, बाकी किसी में इतना दम नहीं, यानी समाजवादी पार्टी में भी दम नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर स्थिति देखें तो सपा कांग्रेस के मुकाबले बहुत मजबूत नजर आती है और सपा आधी सीटें दे दे, 200 सीटें दे दे कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा कहीं से कहीं तक मुमकिन नजर नहीं आता है। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है और खासतौर से इमरान मसूद ये चाहते हैं कि सारी सीटों पे हम चुनाव लड़ें। वो कह भी चुके हैं कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस कर रही है और सपा की तरफ से भी ये बातें निकलकर सामने आती है। हालांकि आला कमान कोई बयानबाजी नहीं करता है, आला कमान तो कहता है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इमरान मसूद हो या फिर सपा का कोई नेता हो, चाहे कांग्रेस के प्रभारी हो, ये बयानबाजियां जो हो रही हैं किसकी शय पर हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। खैर, इमरान मसूद पहले भी बयान दे चुके हैं कि 80-17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है, हम बराबरी पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा भाई नजर आती है और ऐसे में ये जो बयानबाजियां हैं, ये जो गठबंधन है सपा और कांग्रेस का यानी इंडिया अलायंस, क्या ये बयानबाजियां इंडिया अलायंस को तोड़ देंगी, सपा और कांग्रेस को दूर कर देंगी? क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा समय अब बचा नहीं है और लोग यानी कि राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले
अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी बयानबाजियां करके, क्या ऐसे आपस में भिड़कर, क्या छोटा भाई बड़ा भाई और हम सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, ये सब कह के बीजेपी को हरा पाएंगे? और क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि अभी तो सीट बंटवारे की बात नहीं हुई है, टिकट बंटवारे की बात नहीं हुई है, और उससे पहले सोचिए इतनी बयानबाजियां और भिड़ंत सामने आ रही है, और जैसे ही सीट बंटवारे की बात होगी, टिकट बंटवारे की बात होगी, तो फिर ये जो सिर्फ फटौवल है ये खुलकर सामने आएगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।